बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज से एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्तियां शुरू हो गई हैं। इस पद को वायुसेना ने अग्निवीर वायु का नाम दिया है। अग्निवीर वायुसेना में 5 जुलाई तक आवेदन कर सकता है। अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकनेस टेस्ट होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं उनके नाम की लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। साथ ही 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। जहां एक और वायुसेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अग्निपथ के लिए प्रदर्शन और तेज कर दिया गया है। दरअसल अग्निपथ योजना के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया है। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि अग्निवीर बनने के लिए लोगों में कितना उत्साह है और अग्निपथ योजना के विरोध की भर्ती प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा। तो अग्निपथ योजना के लिए भर्ती आज से शुरू हो चुकी है। भर्ती प्रक्रिया शुरू है। युवाओं में कितना उत्साह है। रिटायर अग्निवीर की तकदीर क्या होगी। विरोध का भर्ती प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा। अग्निपथ पर किसानों का विरोध आखिर कितना जायज है। ये वो तमाम सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं और इसी पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। क्या विरोध के पीछे राजनीति एक वजह है? क्या जागरूकता के लिए मुहिम की जरूरत है? अग्निपथ पर किसानों का विरोध आखिर कितना जायज है? ये तमाम तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर अगर आपके मन में कोई राय है, कोई बात है, तो आप कर सकते हैं। और अगर इस मुद्दे से जुड़ा कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपना सवाल आप रख सकते हैं। और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपको वो भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ अग्निवीर हैं जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जो है वो भी लगातार जारी है। और मेरे दर्शक मुनीलाल यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय? नमस्ते नमस्ते मैडम जी। मेरी अपनी राय ये है कि जो फौजी हैं ये कोई पॉलिटिशियन के बच्चे तो है नहीं, ये जमींदारों के, किसानों के, छोटे किसानों के बच्चे हैं। तो दुख तो उसी का होगा जिसके बच्चे हों। और फिर मैं मानता हूँ कि योजना ठीक है, चलो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी युवा ब्लड चाहते हैं, पर वो युवा ब्लड ऐसा क्या, उन रिटायरमेंट की आयु भी तो 50 साल कर दो ना। उस पैसे को कंपनसेट हो जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी गरीब किसानों के बच्चों को। और उनकी क्या इसमें कोई अफसर का लड़का सिपाही थोड़ी जाता है, पॉलिटिशियन का लड़का सिपाही थोड़ी जाता है। ये तो गरीब किसानों के बच्चे हैं, इसलिए विरोध तो उनका जायज है। जब उनके बच्चे की रोजी रोटी छिन जाएगी तो विरोध तो स्वाभाविक है जी। तो इसलिए मेरी तो राय है कि देखो जी ये कर रहे हैं तो इसको अपनी एज को या ब्लड ही चाहते हैं तो क्विक प्रमोशन कर दो और एक टेस्ट रख दो। अभी जो कंपटीशन जो प्रमोशनल टेस्ट है वो रिटन क्वालिफाई करो, प्रमोशन लो और उनकी आयु 50 कर दो, तो युवा ब्लड भी आ जाएगा, इंटेलिजेंस भी आ जाएगी। चलिए मुनीलाल जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कुछ बदलाव अभी भी होने चाहिए। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं शुरू से ही आ रही हैं जब से योजना के बारे में जानकारी दी गई है और अब तक यही जो प्रतिक्रियाएं हैं, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं। हालांकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन इसको लेकर अभी भी जो रोष है, जो नाराजगी है, वो आम व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नाराजगी जाहिर की जा रही है। हालांकि अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस विरोध को जानबूझकर हवा दी जा रही है, जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि इस योजना का विरोध किया जाए। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो आम जनता है वो इसको समझ पाने में नाकामयाब है। शमशेर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। रख सकते हैं आप अपनी राय। मैडम जी नमस्कार। जी सर जी, ये तो राजनीतिक विरोध की वजह से विरोध कर रहे हैं। इस योजना में फायदा होगा, जितनी परमानेंट वैकेंसियां हैं उससे 4 गुना भर्ती होंगी
पर उन्हीं में से जितनी रेगुलर पेइंग उतने वहाँ परमानेंट कर दी जाएंगे। इनको थोड़ा बहुत एक्समैन का दर्जा मिलेगा। यहाँ पुलिस में कई महकमों में अब देख रहे हैं छूट मिल रही है, ये लग जाएंगे दोबारा के नौकरी और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। भ्रष्टाचार भी कम होगा, रिश्वत भी कम लेंगे। इनको ये नहीं पता, मैं कारगिल के टाइम में वहां पर ड्यूटी था, सर्विसमैन हूँ, मैं खुद फौजी हूँ, मैं कोई दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूँ भाई मडासा मार के विरोध करने लगा। मैं आर्मी में नौकरी करी, मैं कुपवाड़ा में ड्यूटी पर था। वहां पर जब उस टाइम कारगिल लगी तो पलटने वहां पर गई तो उस कारगिल हिल पर चढ़ा नहीं गया किसी से, तो एक पलटन से मुश्किल से अंडर 5 इयर्स के लड़के निकाले एक साइड में। उन लड़कों ने 5 पलटनों से एक पलटन बनाई, उन लड़कों ने ये लड़ाई लड़ी थी। पहले कभी भी अपने एक लड़ाई 62 में लगी थी, नेहरू जी कांग्रेस, वो हार ही गए थे। अपने देश के सामने चुनौती आ गई आतंकवाद की और मैडम हिल एरिया की लड़ाई की। हिल एरिया में ज्यादा सर्विस वाला जवान पहाड़ी नहीं चढ़ सकता, वहाँ क्लाइमेट दूसरे टाइप का होता है, उसको सहन नहीं कर पाता, बीमार पड़ता है। ये नौकरी है, ये रोजी रोटी सर्विस की नहीं है, ये देश सेवा है जी। इनको कौन पूछेगा? तड़का पंचायतों को लड़ाई हार जाएगी कारगिल में या कहां गलवानू, इनको पूछेगा कोई? ठीक है शमशेर जी, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक आर के कालिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार जी। जी, काफी दिनों से देखिए ये मुद्दा चर्चा में है। हम तो पहले भी कई बार कह चुके हैं ये योजना ठीक नहीं है। जो पुरानी भर्ती थी उसी के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए। और जहां तक ये बच्चों की बात है, हमारे युवा साथियों की बात है, देखिए मैं मानता हूँ सेवा बहुत जरूरी है, देश सेवा, लेकिन देश सेवा के साथ साथ पेट सेवा बहुत जरूरी है। जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जो ये यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, बहुत आसान है कहना सेवा करना। मैं मानता हूँ, मैंने भी एयरफोर्स में सर्विस की है, मेरे भाई ने भी एयरफोर्स में सर्विस की है, हमारा भतीजा कर्नल रिटायर हुआ है। लेकिन कम से कम रोटी रोजी भी चाहिए, फ्यूचर भी चाहिए, विषय भी चाहिए। ये सरकार है युवाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया बिला वजह। सीधी भर्ती वो बात खत्म हुई कि नई नई देखिए योजना आ रही है, नाम ही कुछ ऐसा है अग्निपथ, सारे देश में आग लगा दी। कोई पथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ये बातें थोड़ी है। देखिए ये सरकार क्या चाहती है, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। ये उजाड़ा चाहती है बिना वजह। पहले किसानों को उलझाया, अब जवानों को उलझाया। इनके बच्चे तो है नहीं, माफ, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं फॉरेन में, और इनके बच्चे जो अगर हैं वो राजनीति में है। इनका बच्चों का तो कोई मतलब ही नहीं देश सेवा में आए। मतलब इनके कितने बच्चे हैं, आप थोड़ा करिए, आप सर्वे करिए, आप डाटा लीजिए। कोई भी बच्चा इनका अगर आर्मी में हो तो मैं माफी मांग लूंगा आपसे। तो ये क्या तमाशा बनाया होगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेवा मैं मानता हूँ, सेवा करनी चाहिए, हम भी सेवा करते हैं। मैं टीचर रिटायर हूँ, मास्टर रिटायर हूँ, हमने भी सेवा की है बच्चों की। हम स्कूल से कार्बन तक लेकर नहीं आए, ईमानदारी से सर्विस किया। सेवा हर जगह सेवा होनी चाहिए, करता है सेवा। लेकिन इनका भविष्य को देखिए, कम से कम इनका फ्यूचर देखिए। इनके बच्चे हैं, इनकी अगर शादियां होंगी, इनके माँ बाप को भी चिंता बच्चों की। तो ये बिना वजह उलझा रखा है, बिना मतलब के। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रैपर ने उलझाया बहुत है। उलझा के रखते हैं ये कि इनकी राजनीति जो है वो चलती रहे और इनकी राजनीति कायम रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रेम मेरे साथ जुड़ गए हैं, चेन्नई से दर्शक जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, आज देखिए, आप देखें तो देश में खाली एक चल रहा है, वोट लेने हैं तो जय जवान, वोट लेने हैं तो जय किसान, वोट लेने हो तो जय युवा, वोट लेने हो तो जय इंडस्ट्री, वोट लेने हो तो जय गरीबी। माने ये आप देखिए क्या क्या हो रहा है। ये अग्निपथ जो इन्होंने चलाया है, इन्होंने खाली एक की नौकरी देंगे। अरे नौकरी देंगे आप किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि 2 करोड़ का प्रॉमिस किया था, कुछ को नौकरी देके और उसमें से निकाल रहे हैं, 25% को ले रहे हैं, आगे उनका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये चीज पक्की है तो ये क्यों मौजूदा सरकार क्यों चाहती है इस मुद्दे को गर्म करना, क्यों नहीं हल करती है? वो वहीं पे इस चीज को लंबा क्यों खींचना चाहती है? क्योंकि आज के युवा जो है वो इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वो सड़कों पे आ गए हैं। सड़कों पर आने का कारण क्या है कि चाहती है मौजूदा सरकार कि आज के युवा आंदोलन करें। ये भारतवर्ष में ये जितनी जो सरकार अभी सरकार चला रहे हैं, हम जिसको मोदी सरकार बोलते हैं, ये चाहते हैं कि आज युवा आपस में ही लड़के मर जाए या भूखे मर जाए या सड़कों पे आ जाए। भारतवर्ष का ये भला नहीं चाहते हैं, ये खाली भला अपना कर रहे हैं। इनको उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, इनको बड़ी बड़ी चीजें दिखाना कि हम ये कर रहे हैं। हम 40 साल की ये अभी देखिए, इसमें 4 साल की ये पोजीशन ला रहे हैं और दूसरी चीजों में बात कर रहे हैं 40 साल की। घर घर में जल पहुंचा देंगे, घर घर में बिजली पहुंचा देंगे, घर घर में शौचालय बना देंगे। देखिए इनके व्यवहार देखिए, आप शौचालय जाके देखिए है कहीं।
80 करोड़ जनता को अगर ये अनाज मुफ्त में बांट रहे हैं, इसका मतलब भारतवर्ष तो इन्होंने आधा करीब कर दिया। तो ये क्या पॉलिसी बना रहे हैं? खाली वोट की पॉलिसी। अब वोट पॉलिसी और रही नहीं, लोगों में जागरूकता आ गई है। तो ये मोदी जी ये समझ रहे हैं कि अब सत्यानाश कर दो भारत का। ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरी कि मोदी जी अगर आपकी पॉलिसी कोई खराब होती है तो सर उसको बैठ के और उसको सुलह करिए और 4 आदमियों को बिठाइए। क्यों मोदी जी हमारे अकेले तो पॉलिसी बनाते नहीं है, उनके साथ और करने वाले हैं, उनके साथ फिर बैठे। या हमारे विपक्ष वाले जो तेज आदमी है उनको ये नकारे नहीं, कम से कम उनकी भी सलाह ले। ये कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष हो गया उनके परिवार को ये खत्म कर देना चाहते हैं तो उनसे सलाह नहीं ले सकते। अगर देश हित में गंदे आदमियों की भी सलाह मिलती है, जिनको ये गंदा कहते हैं विपक्ष वालों को, उनसे भी सलाह लेके इस देश का भविष्य तो उज्जवल कर ही सकते हैं। मोदी जी ने 2-4 वर्ड बढ़िया कह दिए तो लोगों ने उनको सर पे बैठा दिया। अगर सर से उतार के उनको जब फेंकेंगे तो उनका पता भी नहीं लगेगा कहाँ जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो एक दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आज का जो मुद्दा है भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा ये मुद्दा है। युवाओं में आखिर भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्साह है या अभी भी नाराजगी है? रिटायर अग्निवीर को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि एक बार रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनकी तकदीर उसके बाद क्या होगी। जो लगातार अग्निपथ पर किसानों का विरोध भी अब दिखने लगा है, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। दर्शक गणेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आपकी क्या राय है? हेलो जी सर, अपनी राय रख सकते हैं आप। हेलो, आपको आवाज मिल रही है? हेलो। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज से एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्तियां शुरू हो गई हैं और इस पद को वायुसेना ने अग्निवीर वायु का नाम दिया है। अग्निवीर वायुसेना में 5 जुलाई तक आवेदन कर सकता है। अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं उनके नाम की लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। साथ ही 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जहां एक और वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर अग्निपथ के लिए प्रदर्शन भी और तेज हो रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा भी उतर आया है। ऐसे में हरियाणा की आवाज हम उठा रहे हैं। सवाल आप पूछ सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए लोगों में कितना उत्साह है और अग्निपथ योजना के विरोध का भर्ती प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा, ऐसे तमाम तरह के सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या जागरूकता के लिए मुहिम की जरूरत है? क्या विरोध के पीछे राजनीति भी एक वजह है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कि अब इस मामले पर, इस योजना पर राजनीति हो रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं जानबूझकर तूल दे रहा है इस मामले को और भड़काने का काम भी कर रहा है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं, हम भी पूछ रहे हैं और अगर आपकी कोई राय है तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो देखिए, अग्निपथ योजना के लिए भर्ती आज से शुरू हो चुकी है। वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। 21 से 28 अगस्त तक फिजिकल टेस्ट होगा। 1 दिसंबर को लिस्ट जारी हो जाएगी और इस लिस्ट में शामिल व्यक्ति अग्निवीर बनेंगे। 30 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 5 जुलाई तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन विरोध जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये जो विरोध है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से पहले दिन से हजारों की संख्या में जो युवा थे वो बाहर निकल कर आए थे घरों से और प्रदर्शन कर रहे थे, अब उतनी संख्या में युवा नहीं है, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान संगठन इसको लेकर विरोध जता रहे हैं उस पर भी सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं।
मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अतर सिंह, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप अपनी राय रख सकते हैं। अरे राय के देश में कति देश होगा के मैं तो कहूंगी इनके नू कहते जब फौज ना रहेगी तो क्या रहेगा देश के में। एक चीज तो बताओ, जब फौज ही नहीं रहेगी तो क्या रहेगा देश में। ये तो खत्म होने वाला देश। मैं भी फौजी हूँ, रिटायरमेंट जी। लेकिन फौज खत्म होने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। आप जानते हैं जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 100 में से 25% लोग हैं उनको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, 75% को सिर्फ 4 साल तक रखा जाएगा। एक चीज तो बताओ, अभी 4 दिन पहले आपका टीवी बता रहा था 4,23,000 तो पहले एडिक्शन की है फौज, एयरफोर्स, नेवी की। वो है पूरी, वो कहाँ से पूरी होगी? एक चीज तो बताओ आप। चलिए, बहुत शुक्रिया अतर जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो लोगों में नाराजगी है, हालांकि कुछ लोग इस योजना से खुश हैं, संतुष्ट हैं। उनका कहा जा रहा है कि क्योंकि सेनाओं ने बहुत विचार विमर्श करके इस योजना को बनाया है, उसके बाद सिर्फ सवाल उठाना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ फायदे इस योजना से होने वाले हैं। सेना के जवान होने की बात की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग अगर भर्ती होंगे सेना में तो सेना और बेहतर काम कर पाएगी। तो ऐसी बातें भी उठने लगी हैं। कुछ लोग जो इस योजना के पक्ष में हैं उनकी तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, ये दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन इस बीच जो विरोध है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि वायुसेना के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अग्निवीर वायु का इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है। 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम इसके लिए होंगे। मेरे साथ सूरजमल दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो सर, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी मैडम जी। जी देखो, देश नया दौर से गुजर रहा है। हमारा देश की शान है दुनिया के अंदर, तो अच्छा काम होने लग रहा है। हर चीज का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जी। तो मतलब ये एक अच्छी चीज चल रही है देश के अंदर। लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मतलब हर चीज में एजुकेशन अच्छा नहीं होता। ये इतनी राजनीति गलती नहीं करनी चाहिए लोगों ने। तो सूरज जी, आपको क्या लगता है क्यों जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों इस तरह से विरोध किया जा रहा है? वो ये चाहते हैं इस देश में प्रोग्रेस ना हो, इस देश में प्रोग्रेस रुके, ये चाहते हैं लोग। ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया सूरजमल जी अपनी राय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आम लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो नहीं चाहता कि शांतिपूर्ण ढंग से किसी योजना को लागू किया जाए, इसलिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और देखिए, विरोध की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो क्या जागरूकता के लिए मुहिम की अब जरूरत है? लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती है हमारे लिए भी। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, युवाओं में कितना उत्साह है इसको लेकर बार बार ये सवाल हम उठा रहे हैं। रिटायर अग्निवीर की आखिर तकदीर क्या होगी? 4 साल बाद की अगर बात करें, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा? अब इस विरोध का भर्ती प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा, ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं किसान संगठन खुद को बताने वाले जो संगठन के लोग हैं वो उतर आए हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एसकेएम ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध जाहिर किया है अपना। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। यह मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है, यह मुद्दा जरूरी इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे से काफी लोगों की नाराजगियां जुड़ी हुई हैं। जहां कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस योजना को लागू करना चाहिए, वहीं काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस योजना से नाखुश हैं और साफ तौर पर एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए।
हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि जो भी युवाओं की, आम व्यक्ति की नाराजगी इस योजना को लेकर आ रही है, उस नाराजगी को दूर किया जाए। और यही वजह है कि कुछ बदलाव इस योजना में किए गए हैं। आम व्यक्ति की बात को सुनते हुए, समझते हुए कुछ बदलाव इस योजना में जरूर किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों से जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि आज जैसे भर्ती प्रक्रिया का पहला दिन है, भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में काफी सारी संख्या में जो युवा वर्ग है वो पहुंच रहा है अप्लाई करने के लिए। वो चाहता है कि वो अप्लाई करे। गुरुग्राम से मेरे एक दर्शक राम जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय आप रख सकते हैं। नमस्कार जी, मैं बताना चाहता, अभी एक दर्शक जी भी कह रहे थे कि योजना अच्छी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि न सुने के अच्छी योजना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान जब आंदोलन हुआ था और कानून बनाया था, तब भी ये सड़कों पे जाकर बराबरी कर रहे थे, समझा रहे थे ये कानून अच्छा है। तो ये विरोध होता है। अब जो भक्त होते हैं वो तो गुण गाते ही गाते हैं, लेकिन इसको अच्छा कैसे हो सकता है? आप सामने दिखाई दे रहा है आपको कि 4 साल बाद आप रिटायरमेंट दे रहे हैं। इतने बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इतने टाइम उनको हो गया अपनी उसको तैयारी करते हुए, उसके बाद 4 साल के बाद घर आ जाए। कहाँ का नतीजा है? अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक नेता 2 जगह से चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद दूसरी जगह से इस्तीफा दे देता है जीतने के बाद, और उसकी पेंशन बन जाती है। ये कौन सा मतलब है कि इनका वो है? या फिर बर्खास्त, जैसे अब महाराष्ट्र में हो रहा है, इनको बर्खास्त कर दिया जाता है, फिर भी इनकी पेंशन। इन चीजों पे तो ध्यान दे नहीं रहे, महंगाई पे ध्यान दे नहीं रहे, भ्रष्टाचार पे ध्यान दे नहीं रहे। इनको सिर्फ वोट बैंक बनाना है। अब वोट बैंक के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को चुना जा रहा है। एक बार अपना प्रतिभा पाटिल को भी मतलब गया था, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारे महाराष्ट्र की बेटी है, या तो भाई अपनी बेटी को बना लो या फिर अपने देश को बना लो। इनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं और पूछना चाहता हूँ महंगाई के बारे में। अगर उड़ीसा की है और नवीन जी भी समर्थन कर रहे हैं, और वहां से कोई आके उड़ीसा का गुड़गांव में या इधर उधर करता है, एक होटल पे जो 4 रुपए की रोटी थी वो 6 रुपए की रोटी कर रही है, जबकि 2 रुपए किलो आटा पड़ा है, अब 6 रुपए 2 रुपए एक रोटी बढ़ा दिया। इस चीज पे क्यों नहीं हमारे मोदी जी ध्यान देते? ठीक है, तो आपका कहना है आप खुश नहीं है कहीं ना कहीं इस योजना से, और आपको कहना है कि महंगाई पर बात करनी चाहिए सरकार को। जनता का भी कहना है, इसके बारे में सोचा जाए। इस तरह अवलून का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा होती है, सवाल उठाए जाते हैं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है उन सवालों का जवाब देना, उनकी तरफ से दिया भी जाता है। लेकिन आज हरियाणा की आवाज में हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, वो है अग्निपथ योजना का। सूरज भान मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम जी। किसानों को पता है इस सरकार की चाल का। किसानों ने पहले जलाए हैं अपने आप। किसानों के बच्चे ही सेना में जाते हैं। ये जो लाया स्कीम, इनके बच्चे नहीं जाएंगे, ना इनके बाप दादा गए, ना ये जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देश का तो बंटाधार कल ही कर दिया। अगर ये इतनी गरीब है जनता, तो मेरे 2 लड़के हैं, बिना पैसे सेना में भेजता हूँ। इस तरह से बर्बाद ना करे बच्चों की जवानी को, इनके अरमानों को। मैम आप भी उनसे सवाल करो कि ऐसी घटिया और निर्दल स्कीम का कौन बताता है इनको? इनके पीछे भी विदेशी हाथ हो सकता है, इनको समझाओ मैम जी। पूरी उम्र जाता है बच्चा अपनी सेवा करने के लिए। अगर कल को कोई शहीद हो जाता है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं है, 21 साल का है, शादीशुदा नहीं होगा, उनके माँ बाप के अरमान ये मिट्टी में मिला रहे हैं। एक लड़का कितनी तकलीफों के बाद जवान होता है, इनको क्या पता है? ये तो रंडे बंडे हैं, इनके ना अपने औलाद है, ना इनकी कोई सोच है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो
नाराजगी लोगों की हालांकि अभी भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जहां लोग इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।